नमस्कार दोस्तों। एक आदमी जो अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा जोड़ नहीं पाता है, वो एक रात में सिर्फ 500 रुपये के लिए अपना वोट बेच देता है। और सोचो, उसके एक फैसले की वजह से पूरे गांव का फ्यूचर बदल जाता है। कैसे? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी है यूपी के एक छोटे से गांव के किसान की, रामकिशन की, जो दिन भर खेतों में मजदूरी करता है और रात को अपने बच्चों के लिए रोटी का जुगाड़ कर पाता है। रामकिशन को पढ़ाई का मतलब ही कभी नहीं समझ में आया। उसकी दुनिया बस खेती, कर्ज और रोटी तक ही सीमित थी। फिर आता है चुनाव। गांव में रैली हुई, नेता लोग बड़े बड़े वादे करके चले गए। बिजली फ्री, पानी फ्री, रोजगार सबको मिलेगा। लेकिन रामकृष्ण के लिए ये शब्द एकदम विदेशी भाषा की तरह थे, क्योंकि कभी उसने सुना ही नहीं था। फिर एक रात को एक पार्टी का वर्कर उसके घर पे आता है, 500 रुपये देता है और एक दारू की बोतल पकड़ा जाता है और बोलता है, भैया बस मेरी पार्टी वाला बटन दबाना। रामकृष्ण ने सोचा 500 रुपये से मेरे बच्चों का एक महीने का राशन निकल जाएगा। बटन तो वैसे भी सब एक जैसा ही लगाते हैं। रामकृष्ण ने वोट दे दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जो पार्टी जीती उसने गांव के स्कूल बंद कर दिए, हॉस्पिटल के लिए पैसा नहीं दिया और बिजली आई सिर्फ इलेक्शन के दिनों तक। बाकी पूरे 5 साल तक अंधेरे में रहा वो गाँव। सोचो, एक आदमी का 500 रुपये का फैसला पूरे गांव के बच्चों का फ्यूचर खत्म कर देता है। शायद आप लोग मेरी इस स्टोरी से कनेक्ट हो पा रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये सिर्फ रामकृष्ण की कहानी नहीं है। भारत के हर गांव में लाखों ऐसे रामकृष्ण आपको मिल जाएंगे। अगर आप भी ऐसे बिक रहे हैं तो आप भी वो रामकृष्ण हैं। इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड कहता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अनपढ़ लोग यानी अनपढ़ वोटर बहुत ज़्यादा होते हैं। ये हमेशा उस पार्टी को जिता देते हैं जिसको पढ़े लिखे लोग नहीं जिताना चाहते हैं, क्योंकि हमारे भारत देश में अनपढ़ लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। यानी जो लोग मैनिपुलेट होते हैं वो ही डेमोक्रेसी का फाइनल रिजल्ट डिसाइड करते हैं। मतलब जिनको पता ही नहीं है कि वोट किसको देना चाहिए। कोई जात पर देता है, कोई अपने जैसा दिखने वाला इसलिए देता है, कोई अपना रिश्तेदार समझ के देता है, लेकिन कोई भी उस नेता की नीयत समझ के नहीं देता कि वो देश के लिए, उसके गाँव के लिए, उसके समाज के लिए क्या करेगा। और हमारी डेमोक्रेसी ऐसे लोगों पर निर्भर करती है। और इसी वजह से आज हमारे देश में बार बार सरकारें फ्री राशन, फ्री बिजली का प्रॉमिस करती जाती हैं और जीतती जाती हैं, लेकिन असली मुद्दे जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार वहीं के वहीं अटक जाते हैं। नेहरू जी ने भी कहा था, शिक्षा के बिना डेमोक्रेसी सिर्फ एक खोखला नारा बन जाएगी। और आज हम वही देख भी रहे हैं कि अनपढ़ वोटर ज़्यादा हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कैसे उनका वोट ले लिया जाता है लालच दिखा करके। और फिर 4 से 5 साल पूरा वो इतना परेशान रहते हैं कि सिर्फ उस नेता को गालियां दे पाते हैं, लेकिन जब उनके पास मौका था तब वो इस चीज़ को नहीं चेंज कर पाते हैं, सिर्फ अशिक्षा के कारण। क्योंकि अशिक्षित इंसान को बहलाया फुसलाया जाना बहुत आसान होता है। वो शायद धर्म के नाम पर हो या फिर छोटे से लालच के नाम पर हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म विज़न इनके पास होता ही नहीं है। आगे 5 साल में वो इनके साथ क्या करेगा ये जानते ही नहीं हैं। ना उस पार्टी की विचारधारा जानते हैं, ना उस इंसान की विचारधारा जानते हैं, और ना ही उस विचारधारा से फ्यूचर में क्या लाभ होगा ये जानते हैं। तो रामकृष्ण के वोट बेचना उसकी मजबूरी थी, मान लेते हैं ऐसा, लेकिन क्या डेमोक्रेसी मजबूरी पे चल सकती है? अगर आप अपना वोट मजबूरी पर बेच रहे हैं तो क्या ये भारत देश मजबूरी पर चलाया जाएगा? सोचो, अगर देश के आधे वोटर अनपढ़ या मजबूर हैं तो क्या उनसे बनाई गई सरकार सच में देश को आगे ले जा पाएगी? डेमोक्रेसी का मतलब हो सिर्फ वोट देना नहीं होता है। डेमोक्रेसी तभी बचेगी जब वोटर समझदार होगा। आपकी वोट की वैल्यू तभी होगी जब आप सही नेता को वोट देंगे, उसके बारे में समझ कर, जान करके, उसकी विचारधारा जान करके। एक रामकृष्ण ने अपना वोट बेच दिया और पूरे गांव का फ्यूचर खत्म कर दिया। आज सवाल यही है, क्या हम अपना फ्यूचर 500 रुपये के लिए बेच सकते हैं या फिर एक बोतल दारू के लिए? तो आपके गांव में जो भी इलेक्शन हो, चाहे वो प्रधानी का चुनाव हो, चाहे मुख्यमंत्री का चुनाव हो, चाहे वो प्रधानमंत्री के लिए चुनाव हो रहे हो, तो आपके क्षेत्र में, आपके गांव में चाहे जो भी चुनाव हो, अपना वोट उसी को दीजिएगा जो सबके बारे में सोचता हो। अपने बारे में सोचकर वोट दीजिएगा तो आप तो सुधर जाएंगे, लेकिन जमाना जो बिगड़ेगा वो आपको बेकार करके मानेगा। धन्यवाद।